हमारे लोकप्रिय विधायक भारत भूषण जी बत्रा, हमारे आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे भाई सोशल मीडिया हरियाणा के वर्किंग चेयरमैन भाई सुनील शर्मा जी, हमारे मीडिया के हमारे हरियाणा के एसपीसीसी के चेयरमैन हमारे भाई जानवीर जी, भाई विशेष जी, हमारे जो सोशल मीडिया की टीम को के मार्गदर्शक हैं हमारे भाई इधर थोड़ा जल्दी मार्गदर्शक मंडल में पहुंच गए हैं, हमारे भाई विशेष जी, हमारे भाई बलराज बल्ले पांचाल जी, भाई हमारे बबल जी, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन भाई राजेश जी, जगन नागर जी, हमारे पार्षद कदम अलावत जी, निर्मला बलारा जी, हमारे उपस्थित एक का नाम नहीं ले रहा मगर भाई मोनू शर्मा जी, भाई अभी तो है मोनू शर्मा जी, भाई सुलभ जी। वैसे तो मैंने कहा था कि मेरे को जो है कोई बॉडीगार्ड के पीछे जरूरत नहीं है, जब हमारी 10 साल सरकार थी तभी मैंने अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं ली थी, लेकिन ये सिक्योरिटी जरूर खड़े हुए पीछे है। तो हमारे सभी सोशल मीडिया टीम के सभी साथी जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, आज आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने एक बैठक रखी है सोशल मीडिया टीम की, और जैसे सबने कहा कि सोशल मीडिया की आज की परिस्थितियों में जो पीछे मेरे जो साथी हैं, साथी भाई पीछे हैं, जो सभी से मेरा आग्रह है कि भाई शक्ति और सारे साथी उस तरह जो चाय पी रहे हैं कि थोड़ा सा जो है शांति का दान दें। तो आज ये सोशल मीडिया की आपने बैठक रखी और आप सबने कहा कि आज के युग में सोशल मीडिया का एक अहम स्थान किसी भी नैरेटिव में बनाने में बिगाड़ने में सोशल मीडिया का अहम स्थान है, कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि ये वो टीम है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो सोशल मीडिया हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रपोस्ट है, पिछले बहुत कुछ महीनों में आपने पिछले बहुत से कुछ महीनों के अंदर आपने अपना इस प्रपोस्ट के अंदर अनेक जो है पदाधिकारी नियुक्त किए, जो बहुत से एक्टिव लोग थे वो इसमें शामिल हुए और आप सब की बदौलत आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पे बहुत मजबूत दिखाई देती है। और आप सब मैं अभी एक आकलन हुआ था, उस आकलन में बताना चाहता हूँ कि 6 महीने में 50 साल कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये मैं अपना नहीं बता रहा, ये आपका भी है, आपका ही ज्यादा है। फेसबुक पे पिछले 6 महीने में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं उनके टोटल शेयर हुए 96,000 समथिंग, और मेरा जो पेज है उससे आप लोगों ने शेयर किए पिछले 6 महीने में 1,34,000। इसी तरीके से कमेंट्स, टोटल कमेंट्स फेसबुक पे जो सीएम है, जो है सीएम साहब है भाजपा के, उनके 86,176, और अपने पेज पर टोटल कमेंट्स 2,01,000। इसी प्रकार से फॉलोअर्स अपने पेज पे आप लोग के परिश्रम से अपने जो है पेज पर 10,41,824 फॉलोअर्स, जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पेज पर 7,76,000। इसी प्रकार से इंस्टाग्राम की भी एक आकलन किया गया। इंस्टाग्राम पे, जबकि इंस्टाग्राम हमारा बहुत लेट शुरू हुआ, बीजेपी का आईटी सेल और इनके देश का भी जो आईटी सेल है उसका भी प्रभाव पड़ता है। हम तो जो है आप लोगों के हौसले से केवल हरियाणा के लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी तो लड़ाई आप समझ सकते हो।
इंस्टाग्राम पे जो टोटल कमेंट्स है, टोटल कमेंट्स 21,962। तो जो अपने सीएम साहब हैं और आप लोगों के परिश्रम से टोटल कमेंट्स 43,677। टोटल लाइक्स 20,74,000। तो जो मुख्यमंत्री जी हैं और आप लोगों की परिश्रम से 39 लाख। और इसी प्रकार से ये टोटल इंगेजमेंट है। ये मैं सुनील जी है, मैं आपको सारे जो आंकड़े हैं मैं आपको दूंगा। टोटल इंगेजमेंट भी अपनी दुगनी, लगभग दुगनी है। तो एक ये तो आपको मैंने बता आपके आकलन की बात बताई। ऐसे ही आकलन अपने कांग्रेस पार्टी के तमाम बाकी जो हमारे पेजेस हैं उनके साथ किया जा सकता है। व्हाट्सएप चैनल बता रहे हैं सुनील की भी, जो सीएम साहब का 27,000 और अपना 47,000 है। ये हौसला है। तो पटरा साहब बिल्कुल भी आपको चिंता की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर मिलेंगे इनको आप आने के लिए, क्योंकि हमारे साथ सच है, हमारे साथ सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात सही है। एक जगह जहां हम इनसे पीछे हैं वो नेगेटिव पेज जो बनाते हैं, ये नेगेटिव पेज बनाकर, पर में इतना हौसला नहीं रहता कि उस पेज पे अपना खुद का नाम लिखें। ये नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए अलग अलग नामों से पेज बनाते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में आपने भी देखा होगा कौन से पेज हैं। और उनमें प्रचार करते 10 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी जिस पार्टी के पास प्रदेश में अपने काम बताने के ना हो और वो विपक्ष को यानी कि कांग्रेस पार्टी को झूठे प्रचार पे अपना सारा बजट कांग्रेस के खिलाफ अलग अलग पेज बना के और झूठे प्रचार और झूठे आरोप लगाकर अपना सारा कैंपेन करने का काम करे, ये मानो नैतिक जीत आपकी हो चुकी है। ये वही बात है, ये वही बात है कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी आए, खट्टर सरकार ने बुलाया और 10 साल के बाद भी एक परियोजना ऐसी नहीं मिली जिसकी मंजूरी मौजूदा सरकार ने कराई हो, जिसका शिलान्यास यानी कि नींव का पत्थर फाउंडेशन मौजूदा खट्टर सरकार ने रखा हो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करा पाते 10 साल के बाद। 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी 3 बार उद्घाटन करने हरियाणा में आएंगे लोकसभा चुनाव से पहले। एक बार आए रोहतक हासी रेल की लाइन का उद्घाटन करने गए 2012 में, यूपीए सरकार के समय, हुक्का सरकार के समय हमने उसको मंजूरी दिला के उसका शिलान्यास करा के फाउंडेशन का काम शुरू कराया था। और काम शुरू होने के बाद अब जाके 10 साल के बाद दूसरा, पिछले हफ्ते आए झज्जर में देवरखाना में आयुर्वेदिक और योगा अस्पताल का उद्घाटन करने फीता काटने प्रधानमंत्री जी। 2011 में उसका काम शुरू कराकर शिलान्यास कराकर 2014 तक तो उसकी बिल्डिंग भी 80% बन गई थी, लेकिन 10 साल में वो 20% काम पूरा कराकर अब प्रधानमंत्री जी को बुलाकर और 11 तारीख को आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे। ये वही द्वारका एक्सप्रेसवे जिसका शिलान्यास अगर रखा गया तो हुड्डा साहब के हाथों से 10 साल से लोगों में रोष है। इनको तो आगे बार बार 3 बार माफी मांगनी चाहिए कि 10 साल में हम जाके चुनावी सीजन में भी कच्चा पक्का पूरा करा रहे हैं प्रोजेक्ट। तो ये इनके काम कुछ किया नहीं। प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र में प्रचार, और कैसा प्रचार? नकारात्मक प्रचार। तो ये हम मानते हैं काम इन्होंने किया कुछ, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है
असीम धन दौलत आज बीजेपी के, आपने भी देखा होगा, देश में 99% चंदा जो बॉन्ड्स के माध्यम से वो अकेली बीजेपी के पास पहुंच गया। ये तो जो डिक्लेयर है वो पहुंचा है, जो बिना डिक्लेयर के चंदा पहुंचा तो 100% ही पहुंच गया। सही बात है ना, ये देश जैसा चल रहा है और हम सच बोल देते हैं इसलिए हम निशाने पे हैं। और तो जो इनके पास इतना धन दौलत है तो ऐसा तो हो नहीं सकता काम नहीं। बड़े बड़े इन्होंने हरियाणा में अलग अलग जिलों में बड़े आलीशान अपने दफ्तर बनवाए हैं, काम तो किया है इन्होंने। और घमंड भी है, सत्ता बल का घमंड है, धन बल का घमंड है, मीडिया बल का घमंड है, क्योंकि मीडिया भी आज इनके नियंत्रण में है। और घमंड में ये वही घमंड है जो इनके नेता बोल रहे हैं कि जो हमने दफ्तर बना दिए बड़े बड़े, 4 साल की नौकरी के बाद बिना पेंशन के जब घर बच्चा वापस आएगा अग्निपथ और अग्निवीर, तो उनको अपने ऑफिसों के बाहर चौकीदार की नौकरी देने का काम करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आपने सुना होगा। तो घमंड, ये तो घमंड का ही बयान है। मगर मैं सुझाव देना चाहता हूं, ये जो ऑफिस बनवा रहे हैं, पैसा आपका बहुत है, बीजेपी वालों मानते हैं, स्वीकार करते हैं, मगर ये जो आप हरियाणा में 5-5 हजार स्कूल बंद कर रहे हो और अपने ऑफिस बनवा रहे हो, कल खबर आ रही थी कि हर विधानसभा में भी ऑफिस बनाएंगे 90। मैं कहना चाहता हूं इनको, आप बनाओ ऑफिस, लेकिन अपने ऑफिस के साथ साथ एक आधा स्कूल भी बना दो भाई, एक आधा अस्पताल भी बना दो भाई। आपने बहुत लूट लिया, आपने इस देश को बहुत बेवकूफ बना दिया, आपने इस देश को। लेकिन देश में आज इनके अहंकार से भी लड़ना होगा। आज देश में संविधान को बचाने के लिए लड़ना होगा। संविधान को किस तरह से कुचल रहे हैं आप देख रहे हैं, संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। संविधान के अनुरूप जिन वर्गों को अधिकार बाबा साहब की कलम से मिला था, उन वर्गों के अधिकारों को बैकडोर से किस तरीके से अनियंत्रित निजीकरण करके बैकडोर से खत्म करने का काम कर रहे हैं। पक्की नौकरियों को समाप्त कर रहे हैं, या तो सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है या वो कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है आपके सामने। संविधान को भी बचाने के लिए लड़ना होगा, लोकतंत्र को भी बचाने के लिए लड़ना होगा। लोकतंत्र का गला कैसे घोटते हैं उसका उदाहरण मैंने पिछले रोहतक लोकसभा चुनाव में देख लिया था, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में आपने भी देख लिया होगा लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते हैं। साम दाम दंड भेद का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते हैं। इस बात से भी लड़ना होगा और हरियाणा को बचाने के लिए भी लड़ना, हरियाणा को बचाने के लिए भी लड़ना होगा। हरियाणा को बचाने की इस लड़ाई में आपने शुरुआत तो अच्छी करी है, सोशल मीडिया टीम ने शुरुआत अच्छी करी है। पहले 2-4 ओवरों में आपने बड़े चौके छक्के मारे, लेकिन असली लड़ाई अब लोकसभा चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव में संयम भी दिखाना होगा। बैटिंग में अगर जोश आ जाए और होश खो बैठे तो स्टंप आउट हो जाते हैं, तो आपको संयम भी रखना पड़ेगा और मौका मिलते ही टिका के आपको मारना भी होगा। जोश और होश दोनों के साथ लड़ाई लड़नी होगी। हरियाणा को भी बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और हरियाणा को भी बचाना है। हरियाणा में नौजवान के भविष्य को बचाना है, जिस नौजवान का भविष्य आज गलत में चला गया। देश में सबसे ज्यादा विकास दर वाला प्रदेश, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाला प्रदेश बन गया 10 साल में। एक कोई बड़ी परियोजना आई नहीं है, कोई बड़ा निवेश
देश में सबसे ज्यादा विकास दर, सबसे ज्यादा रोजगार सृजन जिस प्रदेश में था, 3 तरफ दिल्ली के जो प्रदेश था जहां सबसे ज्यादा संभावनाएं थी विकास की, वो प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रदेश बन गया। वो प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा अपराध का प्रदेश बन गया। देश में डकैती, फिरौती और अपहरण में देश में नंबर 1 प्रदेश हरियाणा, हत्या दर में नंबर 2 प्रदेश हरियाणा देश में, नशे के मामलों में, नशे के अपराध के रजिस्टर्ड केसेस में नंबर 1 का प्रदेश देश में हरियाणा अपराध दर में नंबर 1 बन गया, बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया, नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया। और जिसके आंकड़े आए नहीं लेकिन आपका दिल उसकी गवाही देता है। पलायन में हरियाणा का नौजवान अपना घर बार छोड़कर, उसके हरियाणा को, स्वर्ग जैसे हरियाणा को छोड़कर सब कुछ गिरवी रख कर कर्जा उठाकर बाहर विदेशों की तरफ अपने भविष्य को खोज रहा है, ऐसा हरियाणा बन गया। पलायन में नंबर 1 प्रदेश बन गया हरियाणा। किसान के अत्याचार में 750 किसान चले गए, सबसे ज्यादा लाठीचार्ज और सबसे ज्यादा गोलियां कहीं चली, आंसू गैस के गोले, सबसे ज्यादा कील बिछाई गई देश के इस किसान आंदोलन में। तो हरियाणा में किसान अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश बन गया हरियाणा। गरीब के अधिकारों का उल्लंघन करने में कौशल निगम बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन के कौशल निगम कच्ची नौकरियों में गरीब के अधिकारों का हनन करने में देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया हरियाणा। सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया हरियाणा। बेटियों के अपमान में आपने देखा किस तरीके से हमारी बेटियों को दिल्ली में जंतर मंतर पे, सड़कों पे घसीटने का काम हुआ। बेटियों के अपमान में आज तक जवाब नहीं है उस बात का कि उनको न्याय क्यों नहीं मिला, उनके इतना घोर अन्याय क्यों हुआ, क्या कसूर था उन बेटियों का, क्या कसूर था उस बेटी का जो हरियाणा के जो मंत्री, खेल महकमे के जो मंत्री थे, खेल महकमे की वही इम्प्लाई एक महिला थी, हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, उनके ऊपर जब दुराचार का आरोप लगा तो उन्हें न्याय मांगा। उन्होंने न्याय मांगा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा सदन में, विधानसभा में खड़े होकर कि संदीप सिंह मंत्री हैं, मंत्री रहेंगे, मंत्री, और भाई उनका कोई इस्तीफा नहीं होगा, मंत्री हैं, मंत्री हैं, मंत्री हैं। और मैं भी मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आपके इस अहंकार को तोड़ेंगे, 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 इस अहंकार को तोड़ेंगे। अहंकार में देश में नंबर 1 क्या कसूर था, क्या कसूर था मैं पूछना चाहता हूं। जब रक्षक ही रक्षक बन जाए, अगर भाजपा का कोई सांसद आरोपी है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी देश में, अगर भाजपा का कोई मंत्री आरोपी है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी देश में। ये कैसा देश, ये कैसी तानाशाही, कैसा प्रजातंत्र, ये क्या संविधान। तो इसका मतलब है हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा, खुशहाली की पटरी से उतारा। सबका मान सम्मान जिस प्रदेश में होना चाहिए उसमें सब हर वर्ग का अपमान किया, कोई वर्ग बचा नहीं जिसका तिरस्कार इन्होंने नहीं किया। तो हरियाणा को भी बचाना है, संविधान लोकतंत्र को बचाना है और हरियाणा को भी बचाना है। और उस हरियाणा को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी तो लोकसभा चुनाव की 10 की 10 सीटों पर लड़ी जाएगी और इस लोकसभा चुनाव को लड़ी जाएगी। इस लड़ाई में, हरियाणा को बचाने की इस लड़ाई में आप सबका, भाई हरियाणा को बचाने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो, आप सबसे जैसे मैंने कहा जोश के साथ होश, जोश के साथ होश जो मैंने कहा, तो भाई इसमें अनुशासन, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत लोग, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप में सभी नहीं मगर आप में से कई ऐसे हैं, आप सोशल मीडिया के पदाधिकारी हैं, स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये रहता है कि भाई किसी तरीके से एमपी साहब के साथ तो सेल्फी फोटो अपना जो है ना, ताकि अपना पोस्ट डाल दे, ये बात है ना। और इसमें मैं भी मना नहीं करता, हंसी हंसी में भी सेल्फी अपना, लेकिन अब इलेक्शन का टाइम
इलेक्शन का टाइम है, जो है आज भी सुबह आप समझ सकते हो, सुबह 2 घंटे घर पे मेरे ख्याल जो है सैकड़ों आदमियों के साथ सेल्फी फोटो आगे सारे प्रोग्राम लेट होते जाते हैं। कल आज मेरे लिए थी, मैं 2:30 बजे पहुंचा, बोला क्रांति जी सेल्फी खिंचवा रहे ना, वो तो ठीक है, लेकिन वो बाकी टाइम ठीक है, लेकिन अब इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो अनुशासन के साथ लड़ना पड़ेगा, समझना आपको बात समझनी पड़ेगी। और फिर उसमें ये भी होता है कि बाकी लोग कहते हैं कि जी यार यही आपके सेल्फी खिंचवा, तो आप समझो इस बात तो बड़ी समझदारी के साथ, समझ गए कि नहीं समझ गए जो मैं कह रहा हूँ, तो भाई कोटा तय हो जाए कि भाई ना आज तो भाई ऐसा है कि भाई जो है अपना आज तो मैं मना नहीं करूंगा और आगे भी मना नहीं करूंगा। जल्दी में हो, आगे जाना हो, वो चीज का ध्यान आप भाई एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, ध्यान रखा इस चीज का। देखो मेरा ध्यान आप रखना, आपका ध्यान मैं रखूंगा। अच्छा एक बात और है, आप लोग मेरा अकाउंट है उसमें तो काफी अच्छे आंकड़े मैंने आपको बताए थे, लेकिन जो अपनी कांग्रेस का, हरियाणा कांग्रेस का जो पार्टी का है, उसको भी आप उसी रूप में सारे जितने अपने प्लेटफॉर्म हैं उसको भी आप उसी रूप से आगे लेके जाओ, ताकि सारे मिलजुल के हम उसकी अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। और कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं, सभी लीडर्स का भी आप सोशल मीडिया पे जितना हो सके आप साथ दो, ताकि ये लड़ाई अपन मिलजुल के अच्छे से हम लड़ सकते। इसके साथ साथ जो अपने व्हाट्सएप के अपने अपने जो बूथ हैं आपके, अपने गांव, अपने बूथ स्तर पे और गांव स्तर पे व्हाट्सएप का अपना ग्रुप आपका बना हुआ है, और कहीं नहीं बना हुआ तो वो कोऑर्डिनेट करके बनवाया जाए सुनील और इनकी टीम के साथ। हर बूथ का, हर गांव का, उसमें अपने बूथ के, गांव के, वार्ड के जितने मेंबर आप जानते उसको ऐड करो। और ये व्हाट्सएप की भी हमें अपना जो व्हाट्सएप का संपर्क है उसको आगे हमें लेके जाना है। और ये जो हम सब जो सोशल मीडिया का ये परिवार बना है, आप एक बात मान के चलो कि ये संगठन भी है, और संगठन से भी ज्यादा हम एक परिवार की तरह यहाँ बैठे हैं। और परिवार में एक दूसरे का सहारा बनना एक परिवार की परिभाषा होती है। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, हमको एक दूसरे का ये, क्योंकि आप लोग हो, जब कोई नहीं देखता अपने घर बैठ के भी आप लड़ाई लड़ रहे हो कांग्रेस पार्टी, तो भाई ये एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का मोरल बूस्टअप करना है, एक दूसरा सहारा बनना है। और मैं भी एक परिवार की तरह, आपके परिवार के एक सदस्य की तरह, जहां आपका एक कदम बढ़ेगा 10 कदम आपके साथ। और इसके साथ साथ जो हमारे नैरेटिव्स आते रहे उनको, क्योंकि ये बातें कि सोशल मीडिया की टीम की तरफ से सारी जो आई थी, तो जो नैरेटिव्स आए, हर बात का जवाब है हमारे पास, कोई ऐसी बात नहीं है इनके पास जवाब नहीं, इसलिए छुपते हैं। हम जवाब भी दें,
लेकिन हमारा फोकस हमारे पॉजिटिव एजेंडा पे भी हो। 10 साल हमने क्या काम किया था, आगे क्या काम करेंगे, और इनकी विफलताओं को हम इनसे सवाल पूछे कि आपका क्या, तो उस हम अपना सकारात्मक रखें, मगर कहीं अगर ये दुष्प्रचार करते हैं तो उनका जवाब भी दिया जाए, ये भी मैं आपके बीच में कहता हूँ। तो भाई इसके बाद मैं समझता हूँ कि जो इससे पहले भाई सेल्फी वाली बात चलेगी, लंबी चलेगी वो मोटे भाई है जी आपके। मैं भी छोटा ही भाई होता ना भाई। तो भाई छोटे भाई हो तो जितने बड़े भाई का ख्याल रखते हो उतना रखा करो भाई, मना नहीं करना। तो खैर ये अच्छी बात है। आज जब मैंने एक बात कही तो इस भावना से हमें जुटना है, और ये हम इतिहास रचेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी बात को आज आप मेरी बात को याद रखना। जिस दिन गिनती होगी और नतीजा आएगा, हरियाणा का इतिहास यहां से ऐसा रचा जाएगा जिसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। और उसमें आपकी बड़ी भूमिका रहेगी लगातार। तो आज यहां से हम उसका बिगुल बजाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया की हमारी टीम, वैसे पहले ही आप मैदान में उतरे हो, लेकिन आज पूरी तरीके से आप जो है उतर जाओ। पूरी तरीके लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। इसके बाद सुनील जी कोई अपना जो अपना क्या कार्यक्रम है मुझे पता नहीं, आप